जय हिंद दोस्तों। जिस तरीके से भारतीय ओलंपिक संघ और खेल मंत्रालय के तथाकारियों ने तमाम खेलों को गर्त में पहुंचा दिया है, बर्बाद कर दिया है, और कहीं ना कहीं इसमें मठाधीशों की मिली भगत है। ताइक्वांडो भी इसी में से एक है। 2019 के अंदर ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया के तत्कालीन महासचिव यानी कि जनरल सेक्रेटरी प्रभात कुमार शर्मा ने टीएफआई में जो तमाम डिस्प्यूट थे उसको लेकर आईओए को सुझाव दिया था। इस टीएफआई के विवाद को खत्म करने के लिए एक नया रंग दिया गया है, उसका नाम था ताइक्वांडो। फिर क्या था, सुझाव आईओए आगे बढ़ा, लेकिन जिसने सुझाव दिया था उसको दरकिनार कर दिया गया। अब इस मामले में जहां वह ताइक्वांडो में भी हस्तक्षेप किया है, फिलहाल नामदेव को वर्ल्ड ताइक्वांडो में अनुमति दी हुई है, यानी रिकॉग्निशन दिया हुआ है। अभी आईओए की बैठक थी। आईओए की बैठक में नहीं मंगेशकर गुट को आमंत्रित किया गया, नहीं नामदेव को, और नहीं प्रभात कुमार शर्मा को। आप समझ सकते हैं कहीं ना कहीं कुछ न कुछ खिचड़ी पक रही है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने जो एक आदेश पारित किया है, सुनवाई के वक्त उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा, जिसका इंडिया ताइक्वांडो ने विरोध किया। इंडिया ताइक्वांडो का साफ कहना था कि जब तक ताइक्वांडो का डिस्प्यूट खत्म नहीं होता, किसी मामले को लेकर निष्कर्ष पर नहीं निकला जाता, तब तक इंडिया ताइक्वांडो को रिकॉग्निशन बहाल किया जाए, जिससे भारत के खिलाड़ी विदेशों में पहुंचकर देश का प्रतिनिधित्व कर सके। लेकिन न्यायालय ने इसे दरकिनार कर दिया। न्यायालय समझ रहा है कि खेलों के अंदर खेल हो रहा है। जी हाँ, नामदेव ने जो वर्ल्ड ताइक्वांडो से परमिशन लिया, रिकॉग्निशन लिया, वो किस तरीके से लिया मैं आज आपको बताता हूँ। बात 2019 की है। 2019 के अंदर प्रभात कुमार शर्मा, जो कि उस समय अपने चरम पर थे, अच्छा खासा दबदबा था आईओए के अंदर। चेतन आनंद टीएफआई के प्रेसिडेंट थे, क्योंकि टीएफआई को लेकर तमाम विवाद चल रहे थे, ताइक्वांडो तमाम डिस्प्यूटों में चल रहा था। एक तरफ जिमी आर्जकटानिया, दूसरी तरफ आरडी मंगेशकर गुट भी अलग अपना रास्ता अख्तियार कर चुका था। इन तमाम विवादों को लेकर प्रभात कुमार शर्मा और चेतन आनंद ने विचार विमर्श किया कि क्यों ना इन ताइक्वांडो के डिस्प्यूट को खत्म कर दिया जाए और एक ऐसी संस्था नहीं बनाई जाए जो खिलाड़ियों के हितों में काम करती हो और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भी अपना परचम लहरा सके, अपनी अलग पहचान बना सके। इसको लेकर चेतन आनंद और प्रभात कुमार शर्मा दोनों ही आईओए पदाधिकारियों से मिले, और पदाधिकारियों से मिलने से पूर्व उन्होंने आईओए प्रेसिडेंट और तमाम पदाधिकारियों को मेल के माध्यम से इस बारे में जानकारी दी। जब आईओए के पदाधिकारियों से तत्कालीन टीएफआई प्रेसिडेंट चेतन आनंद और जनरल सेक्रेटरी प्रभात कुमार शर्मा ने बातचीत की और कहा कि आप आगामी जो आईओए की मीटिंग है उसमें यह प्रस्ताव दें कि जो ताइक्वांडो का विवाद है पूरे देश के अंदर, उसको ध्यान में रखते हुए हम यह प्रस्ताव करते हैं कि विवादों का खत्म करने के लिए ताइक्वांडो इंडिया के नाम से एक नई संस्था बनाई जाए। उन्होंने इस मामले को गंभीरता से सुना और कहा कि हाँ, हम यह करेंगे। लेकिन जैसे ही वह आने वाली जो मीटिंग थी, आईओए की मीटिंग थी, एजीएम जो थी, उसमें सारी चर्चाएं हुई, लेकिन टीएफआई द्वारा जो सुझाव दिया गया था कि ताइक्वांडो इंडिया का निर्माण करेंगे और ये जो तमाम मसले ताइक्वांडो को लेकर उछलते रहते हैं, आते रहते हैं, उन पर विराम लगेगा, उस पर किसी भी तरीके की कोई चर्चा नहीं की। ये मिनट्स मेरे पास ही उपलब्ध है, इससे मैं आपसे बता रहा हूँ। तो उसके बाद ये मामला आईओए के पास पहुंच गया।
आयोग के उस समय उपाध्यक्ष थे नामदेव, जो महाराष्ट्र से आते थे। चक्कर फिराया गया, हथकंडे अपनाए गए और इस माया जाल में नामदेव के साथ साथ निश्चित तौर पर भारतीय ओलंपिक संघ के तथाकथित मठाधीश भी थे। यही कारण था कि आयोग के लेटरहेड पर कोरिया के लिए एक चिट्ठी भेजी जाती है और उसमें बताया जाता है कि नामदेव को ताइक्वांडो के डिस्ट्रीब्यूट के लिए एक जिम्मेदारी दी गई है, आप इनकी संस्था को मान्यता दी जाए। आईओए के लेटर को आधार मानकर दक्षिण कोरिया यानी कुकीगॉन और वर्ल्ड ताइक्वांडो ने उनको मान्यता दे दी। बस यहीं से उल्टी गिनती शुरू हो गई और इसकी जानकारी तत्कालीन टीएफआई के प्रेसिडेंट चेतन आनंद और जनरल सेक्रेटरी प्रभात कुमार शर्मा को नहीं दी गई। सारा खेल चलता रहा। मैं आईओए के पदाधिकारियों से, खेल मंत्रालय से और जो जितने भी पदाधिकारी हैं उन सभी से आज मैं पूछना चाहता हूं, ये सारी चीजें होती रही, आखिर आईओए ने टीएफआई प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी प्रभात कुमार शर्मा यानी कि टीएफआई जो आईओए से संबद्ध थी उसको निकालने का कोई भी पत्र क्यों नहीं जारी किया, आज तक जारी नहीं किया। जब ये आपको मैं वीडियो बना रहा हूं तो कहीं ना कहीं पूरे खेल के अंदर आईओए के तथाकथित मठाधीश हैं, पदाधिकारी हैं। और अब जो बीते दिनों चर्चा चल रही है उच्च न्यायालय नई दिल्ली के अंदर, ये सारे मामले उठे हैं क्योंकि आर.डी. मंगेशकर को गलत तरीके से आईओए ने मान्यता दे दी। क्योंकि जो स्पोर्ट्स एक्ट है, जो नया खेल अधिनियम है, वो कहता है कि जिस खेल में आप हैं उसकी वैश्विक संस्था से आप संबद्ध हों और जो तमाम उसके नियम हैं स्पोर्ट्स कोड के, उसको लागू किया जाना चाहिए। इस पर आर.डी. मंगेशकर को कहीं भी खड़े नहीं हो सकता, यानी उनको लागू नहीं हो पाता है। आर.डी. मंगेशकर की बॉडी, ई श्री गणेश की बॉडी कहीं भी स्पोर्ट्स कोड पर सटीक नहीं बैठती है। तो आखिर आयोग के पदाधिकारियों ने किस बिहाफ पर उनको मान्यता दे दी, यह सबसे बड़ी बात है। वहीं दूसरी तरफ बीते दिनों आयोग के पदाधिकारियों ने कांड कर दिया। एक कांड यह कर दिया कि अपने चहेते, क्योंकि वो पूर्व में उपाध्यक्ष भी रहे हैं, मैं बात कर रहा हूं इंडिया ताइक्वांडो के प्रेसिडेंट नामदेव को उन्होंने चिट्ठी दे दी, संबद्धता थी और खेल मंत्रालय ने भी। आखिर किस बिहाफ पर दी? मैं यह जानना चाहता हूं आईओए से और उनके पदाधिकारियों से। पीटी उषा बताएं कि प्रभात कुमार शर्मा और चेतन आनंद ने जो सुझाव आईओए को दिया था, जो कमेटी गठित की थी, उस कमेटी का आज तलक क्या हुआ? वो कमेटी कहाँ है? और ये नामदेव जो शख्स है वो कहाँ से आ गया, ये आईओए को बताना होगा। क्योंकि ये सारी की सारी चीजें उच्च न्यायालय दिल्ली के अंदर चल रही हैं। एक एक पत्र आईओए द्वारा उच्च न्यायालय दिल्ली को दिया हुआ है, इसलिए आईओए कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकता जिससे उसकी गर्दन फंस जाए। वो तो फंसा हुआ है इस समय दलदल में। और मैं साफ कहना चाहता हूं तथाकथित मठाधीशों को जो सोच रहे हैं कि वो जीत गए, अब तो उनका तिलिस्म जीत गया, वो मठाधीश हो गए, वो शहंशाह हो गए, वो बादशाह हो गए। आप छोड़ दीजिए, उनका नाम प्रभात कुमार शर्मा, अधिवक्ता हैं, खिलाड़ी भी हैं, और तुम कहाँ ठहरे बाहरी व्यक्ति। मैं तो गाली निकलती लेकिन दे नहीं सकता क्योंकि मैं जिम्मेदार पत्रकार हूँ। नामदेव भाई कहाँ, बताइए मुझे। आप महाराष्ट्र को तो संभाल नहीं पा रहे। आप किस गेम के हो आप बताओ। आप ताइक्वांडो की कखगा आती है? 2 लोगों ने आपको कखगा सिखा दिया, दक्षिण कोरिया से मैं मिलवा दिया और आपने एप्रोवेशन ले लिया। आपको क्या आता है ताइक्वांडो के बारे में? ऐसे ही दूसरे साथी हैं, उनके बारे में कोई जिक्र नहीं करना चाहूँगा। वो भी ताइक्वांडो के एथलीट्स के अभिभावक थे, वो भी तमाम ख्वाब पाले हुए थे। ये लगातार हो रहा है। और मैं आज एक बात कहना चाहता हूँ, इसके लिए कहीं ना कहीं ताइक्वांडो के एथलीट्स के जो अभिभावक हैं, अभिभावक आप शायद इसका अनर्थ समझ रहे हो, मैं कहना चाहता हूँ कोच,
क्योंकि असली अभिभावक किसी भी एथलीट का कोच होता है। और ताइक्वांडो के विवाद के लिए कहीं ना कहीं सबसे बड़े अगर कोई गैर जिम्मेदार है तो वो ताइक्वांडो के प्रशिक्षक है। अगर ताइक्वांडो के प्रशिक्षक चाहें तो एक दिन के अंदर देश के अंदर फैसला हो जाए और वो ठान लें कि हमें इस संघ से कोई भी मामला नहीं रखना है, उनसे हमें किसी भी तरीके का कोई सरोकार नहीं है। लेकिन लालच, पैसे का लालच, क्योंकि आज ताइक्वांडो बरसती हुई माया है। ताइक्वांडो में लगातार बरस रहा है इस प्रतियोगिता के नाम पर, फलाह प्रतियोगिता के नाम पर, ओपन चैलेंज, भारत ताइक्वांडो, इंडिया ताइक्वांडो, इसकी ताइक्वांडो, डिस्ट्रिक्ट ताइक्वांडो, स्टेट ओपन टूर्नामेंट। अरे भैया छोड़ो यार, कब तक लूटोगे? देश के लिए सोचो भाई। आप सोचो, अपने दिल में हाथ रखकर सोचो, अपने ग्रेवा में झांको, क्योंकि अगर ये 5 उंगलियां हैं तो 5 में से एक आध मेरी तरफ भी आती है। इसलिए मंथन करें भाई, मंथन करें। मैं भी खिलाड़ी रहा हूँ, कोच भी रहा हूँ, मैं भी समझता हूँ। लेकिन जो आप लोगों ने, मैं कोच की बात कर रहा हूँ, जो आप लोगों ने ताइक्वांडो को बर्बाद और तहस नहस किया है ना, उसके लिए फेडरेशन जिम्मेदार नहीं है। फेडरेशन होंगी, मैं मानता हूँ 30% फेडरेशन जिम्मेदार है, लेकिन अगर कोच चाहे तो उनका कोई भी प्लेयर किसी भी प्रतियोगिता में ना खेले। लेकिन तमाम प्रतियोगिताएं हो रही हैं देश भर में जिनकी कोई ऑथेंटिकेशन नहीं है, क्योंकि खेल मंत्रालय और आयोग किसी को भी मान्यता नहीं देता, क्योंकि मामला डिस्प्यूट में है। तो आप किसको बरगला रहे हैं? आप खुद जानते हैं, ऐसे प्रमाण पत्रों की किसी भी स्कूल के अंदर, किसी भी विश्वविद्यालय के अंदर और किसी भी नौकरी के अंदर कोई वैधानिकता नहीं है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो भैया सोचो भाई, सोचो। मैं सही कह रहा हूं, मैं आप ही में से मैं एक हूं। मैं, ये बात अलग है, किसी मूर्ख ने मुझे कहीं भेज दिया और मैं क्या बन गया। मैं भी एक ठीक ठाक प्लेयर होता, आप में सही में बच गया, मैं तो ये कहूँगा। और आज ये सभी लोग मिलकर आप सभी को मूर्ख बना रहे हैं। मैं प्रभात कुमार शर्मा की कोई बड़ाई नहीं कर रहा, लेकिन आप सोचिए उस व्यक्ति ने आप लोगों के लिए क्या नहीं किया। हो सकता है आप लोग मुझे गाली दें कि मैं पिट्ठू बन गया हूँ। अगर आपको ये लगता है मैं प्रभात कुमार शर्मा का पिट्ठू हूँ तो आप जो को समझना समझ लो। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, मैं आप एक एलिगेशन, एक वित्तीय मामला प्रभात कुमार शर्मा के साथ दिखा दें आप, मैं उसी दिन आपका गुलाम बन जाऊंगा। ये मैं कह रहा हूं, मैं ओपनली चैलेंज कर रहा हूं मैं कि एक भी प्रमाण आप मुझे देते हैं, आप एक भी प्रमाण देते हैं, लेकिन दूसरे लोगों के खिलाफ मैं तमाम मामले दिखा दूंगा। मैं 5-5, 6-6 हज़ार रुपये ट्रायल के नाम पर लिए जा रहे हैं। आज तक कभी प्रभात कुमार शर्मा की बॉडी ने किया? उनके समय में खिलाड़ियों तमाम अंतर्राष्ट्रीय पदक अर्जित किए हैं, वो एक रिकॉर्ड है। भैया सोचो थोड़ा, और आपको सोचना है, मुझे नहीं सोचना है, क्योंकि खेल आपका है, कोच आपको, एथलीट्स आपके हैं, इसलिए निर्णय भी आप ही को करना होगा। और जो दिल्ली उच्च न्यायालय के अंदर चल रहा है, बड़ा अहम फैसला लिया है और जल्द ही इस पर पूर्ण फैसला नहीं हुआ है, लगातार उस पर चर्चा चल रही है, उस पर लगातार सुनवाई हो रही है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक अंतिम पायदान तक पहुंचेगी और कोई ना कोई ऐसा कोर्ट, न्यायालय निर्णय लेगी जो खिलाड़ियों के हित में होगा, देश के हित में होगा। क्योंकि आयोग के पदाधिकारी तो बता देंगे, वो वाकई में तमाम ताइक्वांडो ही नहीं, तमाम खेलों को बर्बाद करने में जुटे हुए। और आने वाले समय में निश्चित तौर पर ताइक्वांडो का भला होगा, एथलीट्स का भला होगा। इसी उम्मीद के साथ मैं एक बार फिर मैं आपको आगाह कर रहा हूं कि आप जागिए, आप लूटिए मत। सब लूटने के लिए बैठे हैं, लेकिन आप खिलाड़ियों को क्यों लुटवा रहे हैं? क्योंकि खिलाड़ी गरीब होता है, मेहनत करता है, लेकिन आप अपने खिलाड़ी को 2 दिन के अंदर ही नेशनल खिला देते हैं, तो वैल्यू क्या समझेगा वो एक प्रमाण पत्र की? एक ग्रीन बेल्ट, एक ब्लू बेल्ट, बच्चा सीधे नेशनल खेल रहा है। आप समझिए, आप मूर्ख किसी को मत बनाइए, खिलाड़ी सब समझ रहा है। ब्लैक बेल्ट 1 महीने बाद मिल जाती है, तो आप मूर्ख किसको समझ रहे हो? बच्चा सब जानता है भाई, सब जानता है। पहले 3-3.5 साल के अंदर ब्लैक बेल्ट मिला करती थी, और आज आप देखिए 1 से 2 महीने के अंदर ही ब्लैक बेल्ट दे दी जाती है। क्यों? सिर्फ नोटों के लिए, कलर बेल्ट के नाम पर, तमाम सेमिनारों के नाम पर आप लगातार लूटे जा रहे हो। भैया अंतिम पर सिर्फ मैं यही कहूँगा, एक बार इस खेल के लिए सोचिए यार, आप दिल से सोचिए आप कि वाकई में
ताइक्वांडो की आपकी पैसी है या नहीं। मेरी तो छोड़िए, आप मेरे ऊपर जो आरोप लगाने लगाइए, लेकिन मैं सिर्फ आपसे यही गुजारिश करूंगा अंत में, आप किसी भी फेडरेशन के चक्कर में न पड़े। आप अपने दिल की आवाज़ सुने, जो दिल गवाही दे उन्हीं के साथ आप जुड़िए। अगर आपको कहता है, आपको ये लगता है कि फलां के साथ अगर मैं रहूँगा तो वाकई में हमारे देश के खिलाड़ियों का भला होगा, ये आपको सोचना है। लेकिन मैं अंत में ये जरूर कहना चाहूँगा कि प्रभात कुमार शर्मा एक ऐसे शख्स हैं जो खिलाड़ियों की आवाज़ अंतिम समय तक बनेंगे और इन मठाधीशों को किसी भी कीमत पर उनके मंसूबों को पनपने नहीं देंगे। इसी के साथ जय हिंद दोस्तों।